बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी और आज मैं आपके साथ फिर हाजिर हुई हूँ नई टिप्स और ट्रिक्स लेकर। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट्स में बताएं आपको हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स कैसी लगी। टिप नंबर 1, हमारी ये टिप जो है वो बहुत ज़्यादा काम की है। मच्छर जो होते हैं सर्दी हो गर्मी हो कोई भी सीज़न हो हर सीज़न में मौजूद होते हैं। तो इससे बचने के लिए हम लोग कॉइल यूज़ करते हैं। तो कॉइल जो होता है ये इस तरह बना हुआ होता है, इसको निकालने में अक्सर टूट जाते हैं। जो टूटे वो कॉइल होते हैं वो बेकार समझ के हम लोग फेंक देते हैं, उनको यूज़ नहीं करते हैं। तो इसका सबसे आसान तरीका है कि आपके जिस तरह के ये कॉइल देख रहे हैं आप इस तरह का आपका टूट जाए या इसके अगर अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स हो जाएं, इस तरह से अलग अलग टुकड़े हो जाएं, तो इसको आप ज़ाया नहीं करें और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह आप एक नेल कटर लें। नेल कटर लेने के बाद नेल कटर को ओपन करें। इसको आप खोल के इसके अंदर जो कॉइल का रफ़ वाला पार्ट है उसको ऊपर की तरफ करके अंदर की तरफ इसको फंसा दें। इस तरह फंसाने के बाद आपका कॉइल जो है वो यूज़ेबल हो जाएगा। आराम से आपको इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह ये अटक जाएगा और आप इसको जलाएं तो ये आपका कॉइल काम का हो जाएगा और इस तरह से मच्छर इससे भाग जाएंगे। इसी तरह आपके जितने भी इसके हिस्से हैं आप उनको आराम से इस तरह यूज़ कर सकते हैं और इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये टिप ज़रूर पसंद आएगी। टिप नंबर 2, जब भी हम अंडे बॉईल करते हैं तो उसके अंदर जो होता है कि उसका छिलका मुश्किल से उतरता है और सर्दियों में ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं बॉयल अंडे खाना पसंद करते हैं। सब लोग बॉयल अंडे खाना पसंद करते हैं। तो इसका आसान तरीका ये है कि आप जब भी अंडा बॉईल करें तो उसके अंदर बॉईल करते वक्त थोड़ा सा नमक ऐड कर दें। नमक ऐड करने से ये होगा कि आपके अंडे जो हैं वो टूटेंगे नहीं और इसके अलावा आपका जब छिलका आप इसका उतारेंगे तो वो इजीली आराम से छिलका उतर जाएगा। वरना अक्सर होता है कि छिलका उतारते वक्त अंडे के साथ स्किन जो होती है वो भी इसके साथ उतर आती है या अंडा टूट जाता है, ये मुश्किल तरीके से उतरता है उसका छिलका। तो आप जब इसके अंदर नमक डालेंगे तो आपका ईज़िली छिलका उतर जाएगा बग़ैर किसी मुश्किल के। टिप नंबर 3, ये हर घर की मुश्किल होती है कि हमारे घर के दरवाज़े जो होते हैं उनके अंदर इस तरह की आवाज़ आना शुरू हो जाती है जिससे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। इसका आसान तरीका ये है कि आपके घर में मशीन का ऑयल हर किसी के घर के अंदर होता है और ये ज़रा सा ऑयल बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। ये ऑयल आप लें और इसके अलावा जो इसके ये पुर्जे होते हैं जो दरवाजे को जॉइन करते हैं इसके अंदर इसके आगे की तरफ से और दरवाजे के पीछे की तरफ से डाल दें। इसके तीनों जितने भी इसके पुर्जे हैं तीनों में इसके डाल दें। मशीन का तेल डालने से ये होगा कि आपके दरवाज़े में जो भी आवाज़ आ रही है वो फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह आपके घर में जितने भी दरवाज़ों के अंदर आवाज़ आ रही है आप ये तरीका इस्तेमाल करें तो आपके सारे दरवाज़ों में जो आवाज़ आ रही है वो ख़त्म हो जाएगी और ये आपका सबसे बड़ा मसला हल हो जाएगा। हमारी टिप नंबर 4 है जले हुए बर्तन। ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है इसको साफ़ करना और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि किस तरह से हम इनको आराम से जैसा पहले थे अच्छी हालत में उनको पहले की तरह से साफ़ और चमकदार किस तरह बनाया जाए। आपका जो जला हुआ बर्तन है उसके अंदर आप पानी डालें और इसके अंदर खाने का सोडा डालें। खाने का सोडा जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जो हर चीज़ को बहुत ज़्यादा जल्दी से साफ़ करने की अहमियत रखता है। इसके अंदर ये है कि आप जब इसको चूल्हे पे रखेंगी गर्म पानी इसका होगा और सोडा इसके अंदर डला हुआ है तो सोडा अपना जल्दी काम करेगा और जितना भी आपका काला बर्तन हुआ है जो चीज़ें लग गई हैं जल गई हैं और वो इजीली तरीके से सोडे के ज़रिए निकल आएंगी। जब आप चूल्हा जल रहा होगा इसका तो आप इस तरह से चमचे की मदद से इसको हिलाते जाएं और इसकी जितनी भी कालक है इसको हटाते जाएं तो इजीली आपके जितना भी देगचे पे लगी हुई कालक है जला हुआ कोई भी सालन है या कोई भी चीज़ जली हुई है वो इजीली तरीके से इसकी निकलना शुरू हो जाएगी और आपका जितना भी देगची ख़राब हुई है वो सारा जो कालक है वो सारी निकल आएगी। जिस तरह आपको वीडियो में दिखा रहे हैं हम कि ये देखिए सारा इसका जला हुआ हिस्सा जो था वो देगची पे लगा हुआ था वो सारा इजीली निकल गया है। अब आप इसको किसी छलनी से निकाल लें और इसको फिर स्टील वूल की मदद से या जो भी आपका स्पंज होता है उससे आप इसको साफ़ करेंगे तो आपका बर्तन पहले की तरह चमकदार हो जाएगा।
उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली ट्रिक, क्योंकि हर किसी के घर की ये बहुत बड़ी परेशानी होती है कि जले हुए बर्तन को किस तरह से साफ़ करें। ये बहुत मुश्किल काम होता है साफ़ करना। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाली ट्रिक हमारी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। टिप नंबर 5। हमारी टिप नंबर 5 जो है वो है हमारे लहसुन अदरक से रिलेटेड। लहसुन अदरक क्योंकि हर कोई आजकल पीस के रखता है, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आराम से लहसुन अदरक पीसे और फिर खाना में डाले और इस्तेमाल करे। जब भी हम लहसुन अदरक पीस के रखते हैं तो अक्सर लोगों का वो हरा हो जाता है। इस तरह जब भी आप लहसुन अदरक पीसें तो उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल दें और ऑयल डाल दें, तो इसकी वजह से आपका ये होगा कि लहसुन अदरक हमेशा फ्रेश रहेगा। जितने भी दिन आप रखें फ्रिज के अंदर पिसा हुआ रखें तो वो आपका फ्रेश रहेगा और हरा भी नहीं होगा। और हो सके तो इसको कांच की शीशी में रखें, जिसकी वजह से ये बिल्कुल ही सही रहेगा और जितने दिन भी आप रखेंगे इसका कलर चेंज नहीं होगा और फ्रेश रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि हमारी आज के टिप्स जो आपने आपके साथ शेयर की हैं वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी और आप अपने घर में ये टिप्स ज़रूर यूज़ करेंगे। अगर आपको हमारी टिप्स बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमें अपने कमेंट्स में बताएं कि आपको हमारी टिप्स कैसी लगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपके साथ नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।